होली खेलने वाली। कल तुमने पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हें अंदर टेंट में नहीं आने दिया जाएगा, समझी तुम? गीता, कौवी और उसका बेटा जग्गू बातें कर रहे थे। मॉम, कल होली है और मुझे बड़ी वाली पिचकारी खरीदनी है। हाँ बेटा, जो मन करे वो लाना। हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम पैसों की चिंता मत करना। यह कल तो होली में मजा ही आ जाएगा। मॉम, में कल उस मुनि के बेटे पर बहुत रंग लगाऊंगा। उसे इतना परेशान करूंगा कि फिर वो होली नहीं खेल पाएगा। उधर मुनि का बेटा टिंकू कह रहा था माँ से, माँ, कल होली है, मैं भी बड़ी वाली पिचकारी और रंग लाऊंगा। हाँ बेटा, मेरे पास 500 रुपए है, तो उससे तुम रंग और पिचकारी ले आना। मैंने होली के लिए इकट्ठे किए थे। मुझे 500 रुपए और जमा करने हैं, ताकि जंगल में जाकर चंपक भाई को जमा करा दूं। फिर वो हमें टेंट में होली खेलने देंगे। इतने में गीता कौवी मुनि के घर आती है। अरे मुनि, कल होली है और अभी तक तुमने चंपक भाई को पैसे जमा नहीं करवाए। हाँ हाँ, करवा दूंगी गीता। कहाँ से करवाओगी? इतने पैसे खाने के लिए तो दाने नहीं है। बड़ी आई होली खेलने वाली। कल तुमने पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हें अंदर टेंट में नहीं आने दिया जाएगा, समझी तुम? गीता, तुम ऐसी बात ना करो। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से मांग के खा रहे हैं। अब गीता वहां से चली गई। मुनि गीता की ऐसी बातें सुनकर उदास हो गई और सोचने लगी, हे भगवान, एक दिन में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ऐसा सोचते हुए अपने बेटे टिंकू से बोलती है, बेटा, अभी होली कल है, मैं अभी काम पर जा रही हूँ, ताकि थोड़े पैसे और जमा कर लूँ। तुम घर से बाहर मत निकलना, बाहर कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। मुनि अब काम पर आ गई और पूरे दिन रात मेहनत करके उसने 500 रुपए इकट्ठा कर लिए और अब घर जाने लगी। तभी रास्ते में 2 डाकू चील मिल गई। ओहो, आज तो छमक छल्लो किधर से आ रही है? और इस पोटली में क्या है? मुझे तो लगता है इसमें पैसे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ए, अब ये पैसे हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। ऐसा ना करो आप, मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। हमें मत सिखा मेहनत का पाठ, इधर ला तू। अब मुनि से वो पैसे छीन कर ले जाते हैं। मुनि बेचारी दुखी होकर घर लौट आती है। माँ को दुखी देखकर बेटा बोलता है, क्या हुआ मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, मैंने कितनी मेहनत करके 500 रुपए कमाए थे और रास्ते में 2 चील डाकुओं ने छीन लिया। मम्मा, फिर अब हम कल होली कैसे मनाएंगे? तुम उदास मत हो बेटा, हमारे पास ये 500 रुपए है, उसमें से 200 तुम ले जाना रंग लाने के लिए और 300 में चंपक अंकल को जमा करवा दूंगी और उनसे विनती करूंगी तो हमें भी होली खेलने देंगे। अब सवेरा हो गया। मुनि चिड़िया चंपक चाचा के पास गई और बोली, चंपक चाचा, सबने पैसे जमा करवा दिए क्या? हाँ, सबने करवा दिए, एक तुम ही बची हो। लाओ जल्दी से पैसे। चाचा जी, मेरे पास ये 300 रुपए है, आप ये लो और मेरे बेटे को अंदर होली खेलने देना। मैं बाहर ही रह जाऊंगी, प्लीज चाचा जी मान जाइए। ठीक है, मुनि, सिर्फ तुम्हारे बेटे को ही अंदर आने दिया जाए। अब थोड़ी देर बाद जंगल में सब आ गए, होली खेलने लगे। रंग बिरंगा माहौल हो गया जंगल में। इतने में मुनि और उसका बेटा भी आ गया। मुनि को देखकर गीता जल्दी से उसके पास गई। टिंकू अब टेंट के अंदर चला गया। इतने में गीता मुनि से बोलती है, अरे अरे, तुम कहाँ चल दी? 300 रुपए में एक ही होली खेल सकता है, चुपचाप खड़ी रहो यहीं पर। ऐसा कहकर गीता वहां से चली जाती है और होली खेलने लगती है। गीता उनको दूर से ही देखकर खुश हो रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर हो गई।
वहाँ वो डाकू चील आ गया। अरे वाह, आज तो जंगल में होली। अब इस टेंट को गिरा दूंगा। सारे के सारे इस टेंट में दब के मर जाएंगे, फिर सबको खा जाऊंगा। बढ़िया दावत मिलेंगी। आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे ये चील तो इस टेंट को गिराकर सबको मारना चाहता है। मुझे कुछ करना होगा। मुनि ने एक लकड़ी उठाकर चील को मारने लगी। शोर शराबे की आवाज सुनकर सब वहां आ गए और मुनि से पूछने लगे। क्या हुआ मुनि? ये चील टेंट को गिराकर आप सबको मारने आया था? अब सब पक्षियों ने मिलकर चील को जान से मार दिया। गीता बोलती है मुनि से। मुनि हमें माफ कर दो, जो हमने तुम्हें होली नहीं खेलने दिया। तुम हमारी जान बचाने के लिए चील से लड़ गई। अब तुम भी चलो, हमारे साथ सब मिलकर होली खेलेंगे। ऐसे अब सब मिलकर खुशी खुशी होली खेलने लगे। आप सभी को भी हैप्पी होली।